6 राज्यों के उपचुनाव का हुआ शंखनाद। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर। 17 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि। इस दिन होगी नतीजों की घोषणा। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और ओडिशा से ये चुनाव होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख का ऐलान करते हुए कहा कि इस चुनाव के नॉमिनेशन करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। वहीं मतदान 3 नवंबर को होगा और रिजल्ट 6 नवंबर को आएगा। गौर हो कि इन राज्यों में होने वाले उपचुनावों को लेकर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे। पहले ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव आयोग गुजरात और हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही इन चुनाव का ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आयोग ने इन चुनावों का ऐलान कर उन प्रत्याशियों को राहत की सांस जरूर दी है जो काफी दिनों से इन चुनावों की बाट जोड़ रहे थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 166 अंधेरी ईस्ट, बिहार की 177 मोकामा और 101 गोपालगंज, हरियाणा की 47 आदमपुर, तेलंगाना की 93 मुनुगोड, उत्तर प्रदेश की 139 गोला गोरखपुर और ओडिशा की 46 धामनगर ऐसी सीट पर चुनाव होगा। गौर हो कि उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हो गई थी। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अरविंद गिरी 3 बार समाजवादी पार्टी से भी विधायक रह चुके थे। बीजेपी में आकर 2 बार वो विधानसभा पहुंचे। वहीं हरियाणा की आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, जिसके बाद सीट रिक्त हो गई थी। बिहार की मोकामा सीट से आरजेडी के अनंत सिंह विधायक थे, लेकिन AK-47 रखने के आरोप में उनकी सदस्यता चली गई थी। वहीं बिहार की गोपालगंज सीट से सुभाष सिंह विधायक थे। वो राज्य की NDA सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई थी। वहीं महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट सीट से शिवसेना के रमेश लटके विधायक थे। उनके निधन के बाद सीट रिक्त हो गई थी। बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होने हैं। जल्द ही चुनाव आयोग इसकी तारीखों की घोषणा कर सकता है। दोनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के लिए जहां इन राज्यों में जीतना प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इन राज्यों को जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने भले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राज्य का राजनीतिक पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी अभी से अपनी जमीन को और मजबूत करने में जुटी है। वहीं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा किया था, जहां उन्होंने गुजरात को करोड़ों की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।